पवन जैसा कैरेक्टर है ना, वो जीवन में जो उसके सामने हो रहा है ना, उससे बहुत प्रभावित होता है। मेरी क्लास में लड़ाई हुई और किसी ने मेरे खचा के चाटा मारा। फिट रहा था मैं, और जैसे ही मेरे चाटा पड़ा तो यहाँ 2-3 लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने जोर से हंसी। तो मेरा रिएक्शन ये नहीं था कि मैं पिट रहा हूँ या मेरे दर्द हो रहा है, मुझे लगा कि ओ आई एग्जिस्ट, आई एम हियर एंड दे कैन सी मी। तो एवरी टाइम आफ्टर दैट मैं क्लास में आता था और वो मेरे को देखती थी तो मैं रिएक्शन देता था कि चाटा पड़ा, और वो ऐसे ही हंसती थी। इतना ईगो ड्रिवन आदमी जब एकदम वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट आता है एंड यू क्राई, क्या सोचते हो आप उस वक्त एज एन एक्टर जब आपको इतना इंटेंस रोल, एक सीन जब आपको करना पड़ता है? हाय, माय नेम इज सपना भट्ट एंड वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। एक्चुअली मुझे इंग्लिश में नहीं, आज हिंदी में शुरू करना चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है सपना भट्ट और क्यों मैं हिंदी पे आज जोर देने वाली हूँ, बिकॉज आज जो गेस्ट मेरे साथ है इन्होंने ये बात प्रूव की और बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह पे मारा है जिन्हें लगता है कि अंग्रेजी ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है, अंग्रेजी आपको एक ऐसे शिखर पे पहुंचा सकती है। हिंदी भाषा का जो महत्व है, हिंदी भाषा का जो वजन है, आई थिंक इस किरदार ने और इस शख्स ने हमें इतनी खूबसूरती से ये एहसास करवाया है। इन द सीरीज एस्पिरेंट्स सीजन 3 बिल्कुल नया किरदार और ऐसा तड़का लगा के इन महाशय ने हमारे इस सीजन को ऐसा एक इतना इंपॉर्टेंट सीजन बना दिया है। एंड वी टॉकिंग अबाउट जतिन गोस्वामी। हाय जतिन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हाय। हिंदी में करें ना आज? हाँ बिल्कुल, है ना। हिंदी तो आपने जो हमें सिखाई है इस पूरे सीजन में, बिल्कुल बिल्कुल भूल गए थे। हमारी मातृभाषा है और हिंदी में ही हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज लाइक आई सेड, और मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ, ये मैंने जब पूरा सीजन देखा, आपकी जब एंट्री हुई उसके बाद जो एक पूरा आपने मतलब उलट पुलट कर दिया सारा सीन, और सीजन 3 हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके इस किरदार के लिए आपने कितनी हिंदी सीखी? सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा हिंदी भाषी थे या अंग्रेजी इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी इज योर, व्हाट इज इट लाइक? नहीं, मैं तो हिंदी भाषी हूँ। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में ही बात करता हूँ। हिंदी सीखनी नहीं पड़ी, पर हाँ ऐसा ज़रूर था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इसके अंदर जितने मैंने लाइंस पढ़ी और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जनरली हम एवरीडे लाइफ में उस तरीके की हिंदी नहीं यूज़ करते। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा नया था, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को व्यक्त करता है ये शब्दों में, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं। तो मैंने कई बार जाके अपने डायरेक्टर साहब के साथ में जाके बात करी, दीपेश को मैंने बोला कि यार ये थोड़े लाइंस को कम नहीं कर सकते हम, इतनी ज़्यादा क्यों बात कर रहा है। पर वो बहुत ही एडमेंट थे कि नहीं यार ये तो बोलना ही है। आई थिंक बिग थैंक्स टू दीपेश फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, बिकॉज फिर शायद हमें उतना मज़ा नहीं आता, या अगर वो उसमें से थोड़ा भी अगर कटौती होती है आपके मोनोलॉग्स में, आपके डायलॉग्स में, आई थिंक वो बात नहीं आती, राइट? बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा में आप जनरली देखो तो आप इतने बड़े मोनोलॉग्स मिलते नहीं हैं, और या जनरली इतनी कई सारी इश्यूज पे जो बातें करी हैं, बहुत टेक्निकल शब्द यूज़ किए हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें शायद रेपिटेटिव हो जाएं, या मैं उसको कैसे करूँगा, क्या इसको हम कम कर सकते हैं। पर दीपेश और अनुराग शुक्ला जो राइटर्स हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी और उन्होंने इतने क्लियर थे कि अपने विजन के साथ कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बातें बोल रहा है ये कितनी बार रिपीट होंगी तब जाके उसका इफेक्ट आएगा, और इमोशनली भी ये किन चीज़ों से गुजर रहा है और सब चीज़ क्या क्या इसके साथ में हो रहा है और कैसे उन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। तो मेरी जो प्रेप थी उसमें बहुत ज़्यादा मेरा जो काम था वो ये था कि राइटर्स के साथ बैठ के समझना कि ये जो दुनिया है, ये इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये 3rd सीजन है, पर मेरे लिए एकदम फर्स्ट स्टेप था इनटू। पर आपको ये बात पता थी कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें लोग अपनी जान लगा देते हैं, आत्मा बिछा देते हैं। तो हाउ एग्जैक्टली वाज द परसेप्शन आपके दिमाग में एक यूपीएससी माहौल का या इस दुनिया का? नहीं, मैं आईएएस मेरे जीवन में ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत क्लोजली मैंने आईएएस ऑफिसर्स के साथ में मैंने देखा है। मैं एफटीआई से हूँ, वहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर थे वो सीनियर आईएएस थे,
तो उनके साथ में मैंने 2 साल बहुत समय बिताया FTI में और उससे बाहर भी, उनसे मिलने भी मैं पटना भी गया, बिहार, मतलब उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज आवर रिलेशंस वर वेरी क्लोज एंड सो मैं देखता था उनको कि उनका जीवन कैसा है और कैसा काम है और क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं। पर जो एक प्रेपरेशन होती है उसको, एग्ज़ाम को पास करने की, उसके बारे में सुना था, पर उसके बारे में मैं इतना जानता नहीं था। तो उसके साथ में रिलेट करना और समझना, वो थोड़ा काम लगा मेरा। और जब मैं दिल्ली गया और मुखर्जी नगर में हम शूट कर रहे थे और उस समय मैं जाके जब देखा ये सब कुछ, तो तब एकदम से कनेक्ट हुआ कि यार ये कितना सीरियसली ये लोग लेते हैं और कितने साल लगाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं सब लोग। तो वहाँ एकदम वो, जब आप उस जगह में लाइव लोकेशन में आप वहाँ जाके शूट करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप इजीली उनकी दुनिया में आप जा सकते हैं। तो एनर्जी होती है मुखर्जी नगर की, वो एनर्जी एनवायरनमेंट कुड फील व्हाइल यू वर बिल्कुल। doing और your shoots? क्योंकि पहला और दूसरा सीज़न इतना बड़ा हिट है और संदीप भैया और अभिलाष, इन सब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि वहाँ पे हमारा शूट करना मुश्किल हो जाता था। हम वहाँ शूट करते थे और 300-400 लोग हमेशा आसपास में रहते थे देखने के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने इस जीवन को इस सीरीज़ के साथ में इतना कनेक्ट कर पाते हैं ना। इनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो वहाँ जाके बहुत वो एनर्जी जब मिली, तो आपको समझ में आता है कि यार यू आर रिप्रेजेंटिंग अ होल, यू नो, a very big chunk of people who relate to your story. तो जब हम सीजन 3 एस्पिरेंट्स देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी जर्नी सिर्फ एस्पिरेंट्स के एक्टर्स की खुद में नहीं रही है। एज अ व्यूअर आई थिंक मेरा जो बॉन्ड इससे बना है, चाहे मैंने यूपीएससी नहीं भी दिया, यूपीएससी वाले जो हैं वो तो इससे अलग लेवल पे रिलेट कर रहे हैं, लाइक यू नो उनकी फीलिंग्स इस पूरी सीरीज के साथ अटैच्ड है। बट इवन एज अ पर्सन हु हैव स्ट्रगल्ड थ्रू इन लाइफ, आई थिंक आई रियली वेरी वेल रिलेट टू ईच कैरेक्टर टू द सीरीज़। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कैरेक्टर है पवन कुमार का, यू नो हमने मतलब सोचा भी नहीं था कि एक नया कैरेक्टर आके यू नो इतना ज़्यादा इस पूरी सीरीज़ में एक चार चांद लगा देगा। एंड द ट्रांजिशन यू नो जो पूरा हुआ है, आपका फर्स्ट जब आपकी एंट्री होती है, जब आप आते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन आपको जब लगता है कि कोई हिंदी को डिमीन कर रहा है, जब आप कहते हैं, जब कहा जाता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है नो, तो वो चीज़ आपको शायद वहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हैं। यू नो यू एज एन एक्टर पवन कुमार का जो आप कैरेक्टर करते हैं, इससे पहले आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो बाबू मोशाय बंदूकबाज से स्टार्ट हो या यू नो आपके लास्ट तापसी के साथ आपकी 80 में आपने जो कैरेक्टर किया है, एंड देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, यू ऑलवेज हैव शेड्स। उसमें मिस्ट्री भी होती है, बहुत काम एक्टर हो, इंटेग्रिटी बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है। हाउ डू यू रियली वर्क ऑन इट? आप ये सिर्फ कैमरे के सामने करते हो या रियल लाइफ में भी आप उतनी ठहराव वाले और उतनी इंटेंसिटी या मिस्ट्री वाले इंसान हो? ये तो मुश्किल है बताना क्योंकि इंटेग्रिटी तो आई होप आई हैव जीवन में भी, पर जब आप किसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और आप एक किसी कैरेक्टर के साथ में मतलब आपको प्ले करने के लिए मिलता है, तो उसको ह्यूमन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसा ना लगे कि ये बस एक ही एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ मैं उस कैरेक्टर का। उसको पेजेस से निकाल कर एक रियल लाइफ में लाने में वो काम एक्टर का ही होता है कि वो एक चलता फिरता आदमी लगे कि हाँ इसने भी ये जीवन जिया है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने लाइनें पढ़ ली हैं और ये डायलॉग में बोल रहा हूँ आके। तो वो काम तो मेरे को लगता है कि उसी का मेहनत, मतलब उसी में मेहनत करनी पड़ती है। यही हम बात भी कर रहे थे बिफोर द शूट, एंड वी वर डिस्कसिंग कि कैसे जब ऑन पेपर्स इस स्क्रिप्ट को लिखा गया था, जब कैरेक्टर पवन कुमार का लिखा गया था, एंड सम ऑफ यू नो द पीपल हु वर पार्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड क्रिएटिंग दिस होल कैरेक्टर, उनको डर लग रहा था कि जिस तरह से हमने इसको पेपर पे लिखा है, वो कौन इंसान होगा जो इसको जस्टिस दे पाएगा इस कैरेक्टर को। एंड एवरीबडी इज लाइक supremely happy to have you, Jatin, you know, doing this particular character. Thank you. Let's talk about आपकी तैयारी as an actor क्या होती है? आप जब एक्टिंग नहीं करते हो, what is your routine like? Jatin जब अपने शूट पे नहीं होते, so what Jatin does? What is your routine like? कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतलब रूटीन तो नहीं होता है, बस एवरीडे जो
मतलब यू लिविंग विद योर फैमिली एंड जो घर के काम होते हैं योर करते हो आप घर का काम? मतलब हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो मतलब खाना नहीं बनाना पड़ रहा पर बाकी सब जो घर के होता है। और मैं फिल्में देखता हूँ बहुत। कई चीज़ें मैं मतलब जैसे शोज़ हैं, वेब शोज़ देखता हूँ मैं, थिएटर काफ़ी मैं जाके देखता हूँ। Okay. तो मुझे नाटकों का बहुत शौक है जाके देखने का, तो मैं वो करता हूँ। बाकी जीवन तो नॉर्मल ही चलता है। एज सच एक्टिंग पे तो मतलब कोई रूटीन में काम नहीं हो रहा होता है। अगर आप एक्टर नहीं होते जी तो क्या होते? तो फिर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता हूँ। I like that answer. पर होता तो एक्टर ही, राइट? हाँ, मतलब मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था। ये कीड़ा बचपन से था, like you knew since you remember your vision, you knew कि you will be an actor? Yes, if not an actor then I don't think I would have been, मतलब और कुछ नहीं मेरे को दिमाग में आता है कि मैं कर रहा होता। और वो भी सिनेमा एक्टर का इतना बड़ा मतलब हाँ वो था कि मतलब फिल्में देखते थे और आप उनके ऑ में होते थे, अमिताभ बच्चन साहब के, कि यार ये है। और पर ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं भी ये कर पाऊँगा। पर बहुत जल्द मैंने जीवन में थिएटर में मैंने एक प्ले देख लिया था। तो उससे मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मुझे समझ में आ गया था कि भाई और कुछ नहीं तो पर स्टेज पे मुझे एक्टिंग ज़रूर करनी है। तो मेरा जो सपना था वो स्टेज पे एक्टिंग करने का था और वो मैं करना शुरू कर दिया था और उसमें मैं बहुत खुश था थिएटर में। तो मैंने बहुत साल वो किया और उसके बाद में घर वालों ने कहा कि कब तक चलता रहेगा भाई, क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा करने के लिए कि एक सपना लिया कि हाँ शायद सिनेमा में भी जाऊँगा, और फिल्म इंस्टीट्यूट का मैंने फॉर्म भरा और वहाँ एडमिशन हो गया मेरा। और उसके बाद में बस I want to talk about this. FTI के आप गोल्डन उस एरा उस यू नो बैच से आते हैं। जी। यू नो आपके साथ काफ़ी आपके साथ राजकुमार राव थे, आपके साथ जयदीप अहलावत मेरे बैच जयदीप अहलावत थे, विजय वर्मा मेरे बैच के हैं, सनी हिंदुजा मेरे बैच के हैं, पितुबाश त्रिपाठी हैं, तो और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सनी आहूजा के साथ आपने पहली बार काम किया जी पढ़ाई करने के बाद अब, राइट? तो FTI आपको तैयार करता है ऑफ कोर्स, यू नो, बट उस समय आपको लगता था कि आप यू नो यहाँ तक पहुँच पाओगे, या आप एक ब्लर विजन था, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, सीख तो लेता हूँ एक्टिंग, एंड कितनी बारीकी से आपको सिखाया जाता है, या आपको क्या लगा कि ज़रूरत होती है किसी एक्टर को तालीम लेने की एक इंस्टीट्यूट में जाकर, या हाउ डू यू सी इट एज कि FTI ने आपको कैसे शेप अप किया? देखिए एजुकेशन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सीखना तो पड़ेगा ही। नहीं भी आप अगर कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप करते हैं, आप ऑन द जॉब भी आप सीखते ही रहते हैं। विद एक्सपीरियंस एवरी डे यू लर्न समथिंग। तो वहाँ ये है कि करिकुलम ऐसा है, बाकी लोग इतने टैलेंटेड लोग आते हैं वहाँ पे, हर साल कुछ 12 या 15 एडमिशन्स हो सकते हैं सिर्फ, और पूरे टाइम आप सिनेमा देख रहे हैं, आपके साथ में डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, कैमरा स्टूडेंट्स हैं, साउंड एडिटिंग सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो वो जो बाहर आप शायद 5-7 साल में सीखेंगे, वहाँ आप 2 साल में सीख लेते हैं। तो एजुकेशन का ये फ़ायदा होता है। पर मुझे लगता है कि कुछ भी काम अच्छा करने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर मुझे टेबल भी बनानी है, तो अगर मैं एक टेबल बना के छोड़ दूँ और बोलूँ कि यही है बस, मेरे को तो यही आती है, तो एक टाइम के बाद में वो ग्रोथ, तो आप भी कहोगे ना कि हाँ यार आज कुछ अलग टेबल बना के देखता हूँ, आज शायद देखता हूँ कि अगर खाली 3 टांग वाली टेबल कैसी लगेगी, यू नो, या आज कुछ और बनाता हूँ। तो पर मुझे लगता है कि एक्टिंग के लिए एक्सपीरियंस करते रहना और ग्रोथ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्टर के लिए सिनेमा में सीधा काम मिल जाना और उसमें सीखते रहना बहुत मुश्किल है ऑन द जॉब। तो और कहाँ जाए फिर एक्टर? उसके लिए या तो वो किसी फिल्म स्कूल में जाके सीखे या थिएटर करे, क्योंकि और मुझे लगता है कि थिएटर से बेहतर किसी एक्टर के लिए कुछ सीखने के लिए कोई जगह है नहीं। वो एक एक्टर्स मीडियम है, आप एक ऑडियंस के सामने हो, एक लाइव एक कनेक्शन है ऑडियंस के साथ। और सिनेमा तो 100 ही साल पुराना है, थिएटर तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल पहले से हम थिएटर करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो नॉट जस्ट फॉर लर्निंग बट जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड कीप एनरिचिंग योर सेल्फ एज एन एक्टर। अपने आप की जो एक्टिंग जर्नी है उसको फुलफिलिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई वांट टू आस्क समथिंग, ओके? जी। आपको जब नवाजुद्दीन
जी के साथ कंपेयर किया जाता है एज एन एक्टर, हाउ डू यू रियली फील अबाउट इट? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पता है ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है वो कंपैरिजन विद सम अदर एक्टर, समवन हु इज अराइव्ड एंड यू नो नवाजुद्दीन एंड पीपल से अरे ये तो नवाजुद्दीन जैसे दिखते हैं, ये तो बात भी ऐसे करते हैं. सो डू यू आल्सो फील दैट पर्सनली दैट मतलब मुझे ये डर लगता है कि मैं उनके जैसा करता हूँ, तो मुझे थोड़ा लगता है कि यार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शायद कई बार आप किसी एक्टर से बहुत प्रभावित होते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर वैसा आ जाता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है. पर जिनके साथ हो रहा है वो इतने महान कलाकार हैं, तो फिर उसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं. उनके साथ आमना सामना हुआ है, यू मेट हिम एनीवेयर एंड साथ में फिल्म की है एक एग्जैक्टली, सो बस. तो हैज ही सेड समथिंग टू यू लाइक दैट? नहीं, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं किसी ने बोला, और वो तो बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में काम करने का, क्योंकि ही इज़ एन एक्टर्स एक्टर. मतलब उनके साथ में काम करने में जो मज़ा आया वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के, वो पूरा एक्सपीरियंस. बहुत सीखने को मिला उनसे मुझे. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पर्सनली, अगर मैं पूछूं TVF के साथ काम करने में, हाउ यू थिंक यू नो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैड लाइक वर्किंग विद द TVF टीम एंड द क्रिएटर्स? इट वाज ग्रेट. इट वाज एक तो क्योंकि सच ए यंग टीम, यू नो, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, और कोई ऐसा वो नहीं लगता है कि आप मतलब जो जुनून है ना वो कैरी करता है काम रोज़. बहुत ही जुनून के साथ में लोग लगे हुए हैं. See, I have always been a big fan of the content that TVF makes, you know, right from Permanent Roommates, उससे पहले भी जितने भी skits होते थे. Tripling, I mean, he started revolutionary, मुझे मैं कहना चाहूँगी is the mindset here. It's quite a visionary. And तो शुरुआत से मैंने जैसे एस्पिरेंट्स है या पंचायत है, कोटा फैक्ट्री, इतने सारे इनके शोज़ हैं, तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद TVF. एंड I was very excited when they called me, and our meeting was exceptionally very, you know, जो सोचा था वैसे ही था एकदम. You know? And the trust that they had in me, you know, and they gave me a पूरा मतलब एक खुला छूट दिया था उन्होंने कि यार you do what you want to with this character. And that kind of backing when you get from you know the producers, it's like really reassuring. So this is kind of like a, you know, in my bucket list it was always to be associated with TVF. And my relationship with Arunab and Dipesh and everyone around, it was so amazing. See, for me this was the first season, you know, for them it was the third. वो जीवन पिछले ये पूरी दुनिया पिछले 5 साल से वो चला रहे हैं, वो जी रहे हैं वो सब. और but they were so welcoming, and I felt so in ease and so secure with all of them. And I'm sure it was from top down, you know, because Arunab made it so welcoming. Yeah. And it was a great experience altogether. I think why I also, like, you know, I kind of like impressed with the fact कि कोविड के टाइम पे जहाँ पे यू नो देयर वाज नो कन्वर्सेशन अबाउट इवन शूटिंग, और सब डरे हुए थे, माहौल ऐसा था. एस्पिरेंट सीजन 1 भी तभी आया था, फर्स्ट लॉकडाउन में आया. दैट वाज कमेंडेबल, फट गया था वो. राइट. एंड हाउ इज द फीलिंग राइट नाउ ऑफ यू नो डूइंग पवन कुमार, और इस कैरेक्टर को इतना सराहा जा रहा है, एवरीबडी इज जस्ट लविंग योर कैरेक्टर. व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ करंट? अभी बहुत फ्रेश फीलिंग है ये आपके दिल में अभी, बिकॉज लास्ट वर्क एंड यू नो इट्स सो अमेजिंग, पीपल आर लविंग इट. कैसी फीलिंग इस वक्त है आपको? बहुत रीअश्योरिंग होती है. ऐसी फीलिंग है कि आप जो चॉइसेस लेते हो, आप जिस तरीके से सोचते हो, उसको अगर सराहा जाए तो आपको लगता है कि आप ठीक सोच रहे हो. क्योंकि कई बार आर्ट में तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जायज़ बात है कि सेल्फ डाउट हो. मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि हाँ मैंने पेंटिंग बना दी, दुनिया में सब खरीदेंगे इसको. मतलब इतना कॉन्फिडेंस जनरली मेरे में तो नहीं है. तो वो थोड़ा सा सेल्फ डाउट रहता था कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ काम को, या जिस तरीके से मैं जो करना चाहता हूँ, पर जिस तरीके से लोगों ने फीडबैक दिया है छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में, या जिस तरीके से उन्होंने किरदार को समझा है, तो एज एन एक्टर मेरे को बहुत रीअश्योरिंग लग रहा है कि अब मैं आगे जो चॉइसेस लूँगा वो और ज़्यादा थोड़ा निडर होके ले सकता हूँ. क्या बात है. थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चॉइसेस ले सकता हूँ. अमेजिंग. टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, दीज आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स नाउ. थिएटर की दुनिया से आके जब आपने कहा कि जब थिएटर कर रहे होते तो लगता है कि ठीक है कि ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, पता नहीं मूवीज़ करूँगा, पता नहीं इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स में कोई सीरीज़ आई, वहाँ से आपको क्या रिएक्शन रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स यू वर्कड विद?
इससे पहले भी मैंने नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन के साथ काम किया हुआ है. How do they see you now as an actor with the whole journey in the trajectory that you have had as an actor? इस वक्त वो आपको कैसे देखते हैं? एज सच कुछ फर्क उससे तो नहीं पड़ा है. आई एम नॉट श्योर, अभी ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुई है. और थिएटर कभी मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन तो नहीं था. थिएटर हमेशा से मेरे लिए एक अपने आप में एक बहुत ही इट वाज जस्ट डूइंग थिएटर वाज living your passion. Yes, I was whatever very platform happy, it yes. is. Yes. And then working in front of camera is also something which I'm very passionate about now. And it's great, because when people see you doing such big parts and appreciate your efforts, it's always very reassuring कि वो चाहे नेटफ्लिक्स से आए, अमेजोन से आए, या ऑडियंस से आए, या घर वालों से आए, या दोस्तों से आए, या बाकी एक्टर्स से आए, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है एज अ परफॉर्मर, एज अ आर्टिस्ट. तो आप ये जो ग्रे कैरेक्टर्स करते हो, आपको कहीं लग रहा है कि आप स्टीरियोटाइप भी हो जा रहे हो कहीं ना कहीं? बिकॉज मोस्टली आपके कैरेक्टर्स में वो थोड़ा सा एक मिस्ट्री है, ग्रे शेड है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू डू. हाउ डू यू फील लाइक, आई यू थिंक यू entering the zone of getting stereotyped? या हाँ, पर हम सब में ही होते हैं ना वो. मतलब वो डाउट्स और वो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या उस कहानी में उस समय अगर वो किरदार कुछ ऐसा करता है जो थोड़ा क्वेश्चनेबल होता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी ही बुरा है, या वो एक जब तक वो एक ऐसा ही साइकोपैथ ना हो जो हमेशा ही कुछ सब लोगों की उंगली कर रहा है. तो हर आदमी में थोड़ा सा ग्रे तो होता ही है ना. तो वो प्ले करने में मेरे को खुद ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ थोड़ी सी वो मॉरल एम्बिग्विटी रहती है कि ये, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं होती है. हर आदमी हर इंसान के साथ अच्छा नहीं होता है. किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ इतना अच्छा नहीं होता है, किसी के साथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो वो ह्यूमन टच लाना कैरेक्टर में तो ज़रूरी है ही. और टाइप कास्टिंग की मुझे ये लगता है कि उस किरदार को कैसे अलग किया जाए. वो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव है तो उसको उसी, मतलब एक कि ये नेगेटिव है कैरेक्टर तो उसको इस तरीके से ही में आपने डाल दिया. हाँ, वही है कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाए कि कहीं तो वो अच्छा भी होगा. जो आपके कैरेक्टर्स में भले ही वो अल्टीमेटली निकल के आता है. हाँ, भले ही वो स्क्रिप्ट में ना हो. राइट. भले ही वो सीन स्क्रिप्ट में ना हो. स्क्रिप्ट में हम उसकी सिर्फ वही कहानी दिखा रहे हैं जहाँ वो बहुत ही खराब आदमी है. और हो सकता है घर जाके वो बीवी के साथ अच्छा होता हो. ये तो हो सकता है. आपके पास जब आया था ये नरेशन जब हुई थी, आप हाउ डिड यू गेट दिस रोल? लाइक आपको कॉल आया था जब आपको कहा कि सीजन 3 आपने पहले सीजन्स देखे होंगे ऑब्वियसली, एंड इट वाज ऑलरेडी बिग एस्पिरेंट्स. हाउ डिड यू फील एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज योर फीलिंग अबाउट दिस होल कैरेक्टर पवन कुमार? आपने पहले जब आया तो हमने मीटिंग की थी और जूम कॉल पे हमने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा पढ़ा था. और कुछ सीन्स जो मैंने पढ़े थे वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे. और मैं तो शुरू से बहुत इंटरेस्टेड था कि मैं प्ले करूं. और बहुत जल्द, मतलब 1 या 2 मीटिंग हमने की थी जिस पर हमने बात की थी राइटर्स ने और डायरेक्टर ने, और फिर क्लियर हो ही गया था. काफ़ी जल्दी ये डिसीजन हुआ था कि हाँ हम ये करते हैं. तो मैं तो, और मेरे पास मेरे ख्याल 25 दिन थे पूरा प्रेप करने के लिए, और काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट थी, तो मैं तो ज़्यादा सोचा नहीं कैसा लग रहा है, आई जस्ट डाइव इन. चलो, आई नो, लाइक मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पवन कुमार लगा, सिवाय एक वो मोमेंट के जब आपको थप्पड़ पड़ा था अपनी गर्लफ्रेंड से फॉर बीइंग सो शैलो. इज द वर्ड आई वांट टू यूज. मैं होती तो 4 थप्पड़ और मारती. लेकिन ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ है. पवन कुमार के साथ में हुआ है. थप्पड़ बहुत पड़ते हैं आपको. मतलब, और पता है मुझे क्या लगा था उस समय जब आपका एक्सप्रेशन थप्पड़ खाने के बाद एक गिल्ट वाला एक्सप्रेशन भी आया था कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, बट आप मनाने ही नहीं गए. ये यूजुअली आदमियों की प्रॉब्लम है. आई एम सॉरी, आई मीन जनरलाइज मैं थोड़ा करना चाहूँगी. कन्फ्रंटेशन नहीं होती. अगर लग भी रहा होता मेरी गलती है, आदमी जाके हाँ एकदम से तो नहीं जाएगा ना, मतलब उसने. पर आप गए नहीं ना एंड तक. हाँ, कैसा लग रहा है अपने बारे में? मतलब बिल्कुल गलत तो नहीं था पवन. हुआ क्या उसका? बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ी मिस्ट्री थी. देयर आर फ्यू पार्ट्स लाइक जहाँ पे मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट में ही विल गो, बट फिर वो कुछ हुआ ही नहीं.
आप रियल लाइफ में कन्फ्रंटेशन करते हैं ऐसे? नहीं। आपको लगता है कि आपने गलती की है तो जाके मैं सॉरी बोलूं, या आपको लगता है कि लेट मी जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, लेट इट बी? नहीं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सबसे पहले जाके सॉरी बोल देता हूँ। बोलते हैं आप? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज गलती हुई है और आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आज ही ख़त्म कर दिया है, कल तक ना रखा जाए उस चीज़ को, क्योंकि अगर उसको कल तक रखा जाएगा तो वो और बढ़ जाएगी चीज़। ओके। तो जितनी जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाए, जितनी जल्दी एहसास होता है आपको कि हाँ यार ये गलत किया है, उसी टाइम जाके आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कहानी नहीं बनानी चाहिए मन में। हाँ। क्योंकि इंसान अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ बना लेता है और स्पेशली आर्टिस्ट के तो इमेजिनेशन और ख़तरनाक है, तो बहुत सारी कहानियाँ बन जाती हैं। तो उससे पहले वो हो, आप जाके सॉरी बोल दीजिए। और आप कैसे आर्टिस्ट हो? आप उस जब आप कोई किरदार करते हो तो यू ट्राई टू चेंज योर होल अंदर से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ दिन वैसे रहते हो, वैसा सोचते हो, लाइक, और या आप स्विच कर लेते हो जब कैमरा एक्शन हो रहा है एंड यू बिकमिंग पवन कुमार, बट अदरवाइज यू जतिन? सो डू यू ऑल्सो लिव द कैरेक्टर ऑफ कैमरा एंड ट्राई टू फील द कैरेक्टर? या यू हैव टू, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे ना। बिकॉज मैं तो जो स्क्रिप्ट में लिखा है बातें हैं वो तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं मुंबई में अंधेरी में रहता हूँ और मेरे जीवन में के अलग मापदंड हैं और अलग स्ट्रगल्स हैं, और मैं कभी हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, तो अगर मैं ऊपर ऊपर पढ़ के चला जाऊँगा तो वो मैं फील ही नहीं कर पाऊँगा कुछ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि पहले समझना कि ये जो बात बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, ये सब बातें ना, ये किस चीज़ के थ्रू जा रहा है। तो वो मैं जब बार बार पढ़ रहा था स्क्रिप्ट तब समझ में आया मेरे को कि यू स्टार्ट एम्पैथाइजिंग एंड स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में देखते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा कब हुआ है, मैंने जीवन में ऐसा कब महसूस किया है, मेरे साथ किसी ने ऐसा कब किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, मैं कुछ 2 हफ्ते से पढ़ रहा था स्क्रिप्ट और मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहा है तू। तो हम वॉक कर रहे थे और मैं बस बताने लगा उसे बात कि यार मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ आजकल, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी शूट शुरू होने वाली है। वहाँ से मैं अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा और बहुत जल्द मैं क्योंकि पवन जैसा कैरेक्टर है ना, वो जीवन में जो उसके सामने हो रहा है ना उससे बहुत प्रभावित होता है। वो वैसा नहीं है जो ब्लाइंडर्स लगा के चल रहा है और खाली अपने, वो सोसाइटी में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनसे बहुत उसको इफ़ेक्ट होता है और इमोशनली वो उनको रिएक्ट करता है कि ये गलत है, और उसके पास में वो स्ट्रेंथ है कि वो खड़ा होकर बोल सके कि मुझे ऐसा महसूस होता है और आप लोग गलत हैं। आई विल कट यू हियर एंड जब आप मुझसे बोल रहे हैं तो मुझे वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे आपने आवाज़ उठाई थी जब एक बाप और बेटी ने सुसाइड किया था जी। वो अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ा नहीं पाया। उस समय आपसे छीन लिया गया था प्रोजेक्ट एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। यू हैड अदर विजन्स उस प्रोजेक्ट को लेके, संबल के डीएम होने के नाते। पर जब आप अपने आवाज़ उठाते हैं और आपको कहा जाता है आप ज़्यादा बोल रहे हैं और आप फिर भी चुप नहीं रहते हैं, होल मोनोलॉग जब आप रो रहे हैं जी, इतना ईगो ड्रिवन आदमी जब एकदम उसका ब्रेकिंग पॉइंट आता है एंड यू क्राई, दैट वाज सो रियल एंड आई कुड रियली फील इट। आपके वो ग्लिसरीन तो नहीं था, आप सच में रोए थे पहले तो? आई डोंट नो इफ वी कैन आस्क दैट। नहीं, ग्लिसरीन तो नहीं था। व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू, क्या सोचते हो आप उस वक्त एज एन एक्टर जब आपको इतना इंटेंस रोल, एक सीन जब आपको करना पड़ता है, आपको एक्सप्रेस इतनी इंटेंसली करना पड़ता है? नहीं, व्हाट गोस थ्रू योर माइंड? वही है कि मैं सीन के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप जीवन में उस चीज़ों को आप देखना शुरू करते हैं ना, कि जब मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि यार पवन को तो सब दिखता है दुनिया का, तो मैंने जतिन तो नहीं देखता है सब कुछ, तो फिर जतिन को भी देखना शुरू करना पड़ेगा जीवन में, और उसको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके, और मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सनैलिटी जो है मेरी उसको क्वेश्चन कर रहूँगा, और जीवन में मेरे को उस किरदार की सोच के पास जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उसे। और जब मैं वो करने लगूंगा तो उसका जो दुख दर्द है उससे मेरे को भी फ़र्क पड़ेगा। जब मैं कहीं से गुजरता हूँ और मैं कुछ देखता हूँ, गलत देखता हूँ, डिस्पैरिटी देखता हूँ, या किसी आदमी के साथ गलत होता देखता हूँ, तो क्या मैं नज़र चुरा लेता हूँ या मैं उसको समझता हूँ कि क्या हो रहा है, और उसके फिर मैं आई लेट इट इफेक्ट मी, and once I start being that way, then all his struggles become my struggles. Then I don't have to be like अच्छा मैं अभी आज ये सीन करूँगा,
तो फिर तो मुझे वो महसूस हो रहा है ना, जब वो बोल रहा है वो बातें मुझे महसूस हो रही हैं। जैसे जब आप लोगों को दोनों से पूछा गया था, नवीन से और आपसे, एक सिचुएशन दी थी ऑटो रिक्शे में, एक फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, और आपने धड़ल्ले से बोला था कि मैं फिर बचाऊंगा और यूपीएससी का एग्जाम उसके बाद देने जाऊंगा। इन रियल लाइफ वुड यू डू दैट? अगर आप अपने आप को थोड़ा सोचते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप उसको लेट गो करेंगे ऐसे सिचुएशन को, या इट वाज जस्ट अ डायलॉग दैट यू वर जस्ट सेइंग? नहीं, जब मैं वो बोल रहा था तब तो मैं उसी को बिलीव कर रहा था। अच्छा। और कहीं ना कहीं जीवन में मैं अगर ऐसा होगा तो मैं शायद वही करूँगा। It changes you as a person, जो आप कैरेक्टर्स करते हैं। बिल्कुल, It impacts you as in your personal life also. 100%। आप बिना उसके मतलब किसी चीज़ के थ्रू गुजर ही नहीं सकते हैं। आप कुछ भी प्ले करते हैं तो उसकी कई चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं, और बहुत ही वही खूबसूरत चीज़ है एक्टिंग की। आप उसके थ्रू अपने बारे में भी जहाँ समझते हैं कि हर किरदार के साथ आप वो सवाल उठाते हैं कि ये कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, और वो कई बार बहुत खूबसूरत नहीं होता है। वो पूरा एक जो एक्सपीरियंस होता है, आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि मैं कौन हूँ फिर, और मैं इससे कि कहाँ अलग हूँ और मैं कहाँ इससे सिमिलर हूँ। तो वही जो एक्सप्लोरेशन है वही ज़िंदा रखता है आपको एज एन एक्टर पूरे टाइम, क्योंकि हर रोल के साथ या जब भी कोई बहुत अच्छी राइटिंग आप पढ़ते हो तो उसमें आप अपने आप को बहुत इजीली एक्सप्लोर करते हो, आप अपने खुद के पर्सनैलिटी को। मैं वेरी सरप्राइज, आपने मुझे भी बताया कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं जी, पर मुझे इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आपने जिस तरह से उस रोल को निभाया जी, मुझे लग रहा था कि शायद ये ढूंढ ही ऐसे एक्टर को रहे थे शायद जिसको है वो कि वो हिंदी मीडियम से आया है तो वो दर्द और वो एक डिस्क्रिमिनेशन फील कर पाएगा। बट हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू कमिंग a person who's studied in English medium but fighting for this whole thing of कि हिंदी में हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कहीं पीछे नहीं है। भले ही स्कूलिंग मेरी अंग्रेजी मीडियम से हुई है पर मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं, और जब मैं थिएटर करता था तो मेरे कई ज़्यादातर दोस्त जो थे वो हिंदी मीडियम या अलग अलग मीडियम से आए थे, और उनकी स्ट्रगल्स मैं समझ सकता था उस समय। Did you feel कि सच में ऐसा होता है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते जी, और उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है या दिक्कत होती है टू एक्सप्रेस या अपनी जगह बनाने में सोसाइटी में, या सोसाइटी में हम बहुत जल्दी ऐसे लोगों मतलब भाषा के ऊपर और पहनावे के ऊपर और कैसा आदमी दिखता है उसके ऊपर बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं, और तो वो तो आप भले ही कहीं भी से भी हो वो तो दिखता ही है। तो एक मैसेज अगर पवन कुमार को देना हो टू पीपल हु डिस्क्रिमिनेट, पीपल हु लुक डाउन अपॉन कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती, मतलब हम उनके साथ नहीं घुल मिल सकते या उनको वो एक एक ओहदा नहीं दे सकते, क्या मैसेज यू वुड वांट टू गिव टू दीस पीपल since you've lived the character? It is not just about Hindi or anything. I would just say that people should be more empathetic towards each other and not be so judgmental, क्योंकि आप जितनी जल्दी जज कर लेते हैं किसी को उतनी जल्दी आप उसको समझने की कोशिश जो है आपकी दूसरे आदमी को वो बंद कर देते हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये तो मैंने एक तरीके से एक परसेप्शन बना लिया है। अब आप कपिल शर्मा को देखिए, वो उन्होंने इसी चीज़ को अपना एक प्लस पॉइंट बना दिया और उसके ऊपर कितनी ज़्यादा उन्होंने कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, और लोगों को कितना हंसाया उन्होंने इस चीज़ को। तो दोनों तरफ से वो है कि ना तो अगर आपको कुछ नहीं आता है या आप किसी ऐसी अपनी पर्सनैलिटी में किसी का आप समझते हैं कि एक कमी है, उसको ज़्यादा अभी आप ओढ़ के ना चलें कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे बारिश में भीगते अभिलाष ने आपको डायलॉग मारा था कि सीखो, दैट वाज अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल सीन आई थिंक, और आप हिल भी गए थे उसमें कि जो बोला है वो आपको लगा भी था उसमें। बट यू थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन अपने आप को विक्टिमाइज ना करते हुए और उस चीज़ को ना लड़ते हुए और एक डिफेंस मैकेनिज्म ना क्रिएट करते हुए उसको फाइट करना चाहिए और अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, या अंग्रेज़ी की बात नहीं है, जो चीज़ आप लैक कर रहे हैं उसके लिए आपको काम करना चाहिए rather than putting up a defense mechanism। हाँ, मतलब वो डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्सक्यूजेस से ही आ रहा है ना, कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो खाली
मतलब अंग्रेजी ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो जीवन में। सकता है। मतलब वो तो कुछ भी हो सकता है। आप कहें कि नहीं यार मैं तो काम मांगने नहीं जा सकता, मेरी ईगो है ऐसी, मैं कभी किसी के सामने काम नहीं मांगता, तो वो भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट ही है आपका। वही दैट पर्सन। जब आपने स्ट्रगल आप कर रहे थे, आपको कितना टाइम लगा? आपको अगर आप अपनी थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना, इफ दैट इज नॉट टू पर्सनल टू आस्क, बट व्हाट वर द चैलेंजेस? कितना टाइम लगा ये फीलिंग लाने में कि यस आई हैव अराइव्ड, ये अब हो रहा है मेरे सपने? तो मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं आई हैव अराइव्ड या मेरे कोई सपने पूरे हो रहे हैं। पर मेरे लिए अभिनय करना बहुत बड़ी चीज़ थी क्या। मेरे लिए एक्टिंग वाज नॉट अ luxury, it was a necessity. It kind of saved me as a child. From the very beginning I feel that वो जो आप बोल रहे हैं कि एक लेबल कर लेना किसी को, या वो आपको बचपन में चिल्ड्रन आर वेरी क्रूअल यू नो, तो वो मिल ही जाता है आपको कहीं ना कहीं स्कूल में। और या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, टॉपर हो, या आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, या बहुत खूबसूरत हो। अगर नहीं है आप ऐसे, तो आप एक बड़े स्कूल में आप हमेशा से साइडलाइन हो जाते हैं, आप बुली होते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है। तो मेरे लिए जो एक परफॉर्मेंस या एक्टिंग थी, वो हमेशा से एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक वो ज़रिया रही। तो जब मैंने वो शुरू किया, तो वो उसने जैसे मैं कई बार ये किस्सा सुनाता हूँ तो अपने दोस्तों को भी, कि मैं शुरू कैसे हुआ ये कि मेरी क्लास में लड़ाई हुई और किसी ने मेरे खचा के चाटा मारा। मैं कुछ 12-13 साल का था और पिट रहा था मैं, और जैसे ही मेरे चाटा पड़ा तो यहाँ 2-3 लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने जोर से हंसी। तो मेरा रिएक्शन ये नहीं था कि मैं पिट रहा हूँ या मेरे दर्द हो रहा है, मुझे लगा कि ओ आई एग्जिस्ट, ओके, आई एम हियर एंड दे कैन सी मी। ओके। तो एवरी टाइम आफ्टर दैट मैं क्लास में आता था और वो मेरे को देखती थी, तो मैं रिएक्शन देता था कि चाटा पड़ा, और वो ऐसे ही हंसती थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है यार। तो फिर अगली बार मैं क्लास में आता था, कभी कुछ लंगड़ाता हुआ चलता था, कभी कुछ करता था हरकतें। तो उससे क्या हुआ कि एक क्लास क्लाउन जैसे हो जाते हैं ना लोग, और मजाक में एक इम्पोर्टेंस मिलने लगी। तो इसीलिए तो कहीं आपने चाटा खाने के लिए तो नहीं वो डायलॉग बोला था? एग्जैक्टली। मेरा ये कहाँ जहाँ जाता हूँ मैं चाटा खाता हूँ। So sweet. हर फिल्म में मैंने चाटे खाए हैं, या तो मैं मरा हूँ तो या पिटा हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो एक्टिंग जर्नी शुरू हुई थी, वो सेल्फ एक्सप्रेशन का वो ज़्यादा वो था कि यू नो आई कुड कम आउट एज अ यू नो पर्सन रादर देन वांटिंग टू बिकम अ फिल्म स्टार। पर वो फिर रास्ते में सब ट्रेनिंग भी हुई, थिएटर भी किया, फिल्म स्कूल भी गया, और फिर अब आज यहाँ आ गए। What do you fear the most as an actor? क्या एक डर है जो आपको लगता है कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या यू नो इंटरव्यू देना सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इधर मैं नर्वस हो रहा हूँ ऐसे रियली। मतलब वो आपको पवन कुमार वाला देख के और आपके सारे किरदार देख के मुझे लगा दिस इज लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टेलिंग मी दिस। सबसे मुश्किल मुझे लगता है कि जब मुझे इंटरव्यू देना हो। बाय द वे ये हमारे मेरे पहला पॉडकास्ट है, एंड आई हैव टू से दिस टू पीपल, राइट? आपका पहला पॉडकास्ट है? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम। हाउ यू फीलिंग? अभी तो हाथों में पसीना आ रहा है मेरे। झूठ है ये सब। It's just keeping us like you know modesty. How do you keep yourself humble जब अच्छे काम करने के बाद एकदम you know बहुत प्यार मिल रहा है, सब मिल रहा है, you know usually it gets on people, like you know to keep your head on your shoulder is very difficult I think. आप अपने आपको humble रखने के लिए क्या करते हो? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है मुझे कि मेरे को सर पे चढ़ा लिया है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सर पे चढ़ा, मतलब अच्छा काम होता है तो यू फील एलिवेटेड एंड अच्छा हो रहा है सब। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अब अगला क्या, यू नो, अब अगर ये जो मैंने किया इसमें मेरे को लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अब कुछ ऐसा मिले जिसमें और ज़्यादा मैं वो करूँ ना, कि अपने आप को और एक्सप्रेस कर पाऊँ, और अपने आप को मतलब चीज़ें ढूंढ पाऊँ, और यू नो मज़ा आए, और ऐसी राइटिंग मिले जिसमें और ज़्यादा यू नो यू कैन रियली बाइट इनटू इट। तो वो तो है कि जब अप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा इनकरेजमेंट की वजह से ना फायर थोड़ी बढ़ती है। अमेजिंग। आई थिंक आप बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मैसेज आपके थ्रू जाना। बॉम्बे इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई एक्टर बनने आया है, कोई म्यूजिशियन बनने आया है, यू नो इस दुनिया में अपनी एक जगह बनाने आया है। वन मैसेज यू वांट टू गिव टू दोज पीपल जो थोड़ा हताश हो रहे हैं या थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं, शायद उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है नहीं होगा। एंड आई एम श्योर एज एन एक्टर you know in your struggling days you must have gone through that dipping point जहाँ पे आपने अपना को उठाया है किसी सोच से या किसी मोटिवेशन से। क्या कहना चाहोगे?
ये कोई जनरल मैं वो तो नहीं दे पाऊँगा कि जो सबके लिए चल जाएगा कुछ ऐसा मोटिवेशनल, पर आई थिंक डोंट गिव अप, इफ़ यू have self-belief and if you really want to do it, just don't give up, because you never know कि आगे क्या होने वाला है. तो self-doubt sometimes kills more than actually getting rejected, क्योंकि एक समय के बाद में थोड़ा सा रिजेक्शन और काम ना मिलना या चीज़ें ना चलना, उसकी आदत पड़ जाती है. बस जो रीज़न है जिस वजह से आप ये कर रहे हो वो क्लियर रहे कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ कुछ भी जीवन में, और डोंट नेवर गिव अप, जस्ट कीप डूइंग इट. अमेजिंग. सबसे अच्छा अंग्रेजी वर्ड क्या लगता है आपको? फ्लैबरगास्टेड. जिस दिन सुना मैंने और ये वाला मजेदार. हाँ, और उसका इमोशन भी वैसा है ना कि आई एम फ्लैबरगास्टेड. इसका कोई और वो नहीं है. There is no other word. किसी और से सुना था या खुद पढ़ा था ये वर्ड एंड यू लाइक द मिस वर्ड? अब याद नहीं, बट मेरे को लगता है किसी ने बोला था आपको? हाँ, मैंने किसी से सुना था और मैंने कहा था यार ये अच्छा है यार. Then how many times do you are you this person जो नया इंग्लिश वर्ड सीखते हो तो यूज करते हो, एक हफ्ता जबरदस्ती घुसाते हो, और यू भूल जाता हूँ. भूल जाता मैं तो सुनता हूँ भूल जाता हूँ. पहले याद रहता था पर अब तो. Right. I hope you flabbergasted, with your first podcast shoot and this series. But I'm very happy because I think your energy is beautiful as an actor. I want to say that. और हमें ऐसे एक्टर्स और चाहिए जो आंखों से ज़्यादा बात करें, अपने एक्सप्रेशन से, और आपके शब्द नहीं भी होते तो भी आपका फेस काफ़ी कुछ कह देता है. You have been like very expressive in your personal life also. हाँ, वो आ जाता है चीज़ें. आ जाता है. हाँ. सबटाइटल्स दिख जाते हैं. बड़ी मुश्किल होती है ना? उससे, बहुत मुश्किल होती है. किस तरह के इंसान है आप? थोड़ा से डोमिनेटिंग अरे या बहुत झुकने वाले? लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ पर्सन? डोमिनेटिंग तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर ऐसा सच वो भी नहीं है कि कोई भी आके मतलब चांटा मार जाए. इतने चाटे खाए आपने अभी बताया. सीखता है ना आदमी. इतने साल खा के तो आपको होता है ना कि बस इनफ. पर हाँ, बहुत ही सिंपल टाइप का हूँ मैं. सिंपल टाइप का. हाँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि सिंपल और सरल रहे. What kind of people you hang out with? आपके दोस्त कैसे हैं? What kind of people you like to hang out with? स्ट्रेंजली मेरी बहुत सारी जो जीवन को लेके बहुत बातचीत होती है दोस्तों से. हाँ. और मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनका जीवन को देखने का नज़रिया बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जब भी मेरे को थोड़ा सा चिल करना चाहता हूँ या कुछ थोड़ा टाइम आउट चाहता हूँ तो मैं उनसे बहुत बात करता हूँ. अच्छा. तो उसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है. तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी और जीवन क्या बोलते हैं उसको, डीप कॉन्वर्सेशंस कभी अच्छी लगती है काफ़ी. हाँ. ओके. डू यू आल्सो डांस? आर यू इनटू डांसिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट लाइफ? या हाँ, व्हाई नॉट. या शांत स्वभाव के ऐसे डांसेस लाइक वो होते हैं ना, वो क्लब या किसी पार्टी में होते हैं जो चुपचाप शांत कोने में होते हैं, कुछ होते हैं जो पार्टी की लाइक सेंटर. हाँ, मैं कोने में होता हूँ पर जब कोई बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ. वेट कर रहा होता. हाँ. कोई बुला ले मुझे. और पूरे सिग्नल चल रहे होते हैं कि अब बुलाओ. जैसे किसी ने बुलाया तो खुल गए. तब तक मैं साइड में कर रहा था. तब तक वेट करते हो कोई आए और मुझे बुलाए. ऐसा नहीं हो गया पहला वाला जो होता है ना डांस फ्लोर पे, वो मैं नहीं हूँ. अच्छा. But do you party a lot? What is your personal life like? You are a party person or you? Not at all. No parties, nothing. Simple life. Very जल्दी सो के जल्दी उठने वाला. Really? सुबह जल्दी उठने वाले आप? जी. और जल्दी सो जाते हैं? हाँ. क्यों? Like I'm उल्टा. That's like मैं पूछ भी रही हूँ because मैं लेट सोती हूँ और देर से उठती हूँ. मतलब I'm not a morning person. Oh, I am totally a morning person. कितने बजे उठते हो? Early mornings, मतलब 5:30-6 बजे. क्या करते हो? मैं उठ जाता हूँ 5:30. फिर क्या करते हो? मतलब जब सुबह आप बाहर निकलो वॉक के लिए और अंधेरा होता है और मुंबई एकदम शांत होती है. Really? अरे क्या बहुत ही खूबसूरत लगता है. I so want to be that person but I can't. और फिर फिटनेस रिजीम क्या है आपका? Do you exercise every day या जिम वाले हो बहुत या वॉक वाले ज़्यादा हो? हाँ, वॉक वाले ज़्यादा हो. योगा तो भी इतना नहीं पर वॉक काफ़ी करता हूँ मैं. हाँ. और कुछ गाने वाने सुनता रहता हूँ और वॉक करता रहता हूँ. ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है. Are you very picky about your food also? कि खाना क्या खाना है या कुछ? सब कुछ. What's your favorite dish? जो मतलब जो आप
यू वांट टू स्प्लर्ज इट, लाइक पसंद है बहुत खाना? सब कुछ खाना बहुत पसंद है मुझे, बहुत, मतलब फूडी तो बहुत हूँ मैं, और अलग अलग तरह अलग अलग जगह जाके, और ये फ़ायदा रहता है कि शूटिंग में हम अलग अलग जगह जाते रहते हैं, तो सब जगह जाके वहाँ का खाना ट्राई करना, और वो कमज़ोरी है। तो कमजोरी, खाना इज कमजोरी। मीठा खाना, अलग अलग खाना, स्नैक्स खाना, नाइस। सब। ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स यू डन, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है दैट जतिन गोस्वामी लाइक्स एंड मोस्ट रिलेटेबल? अभी तो पवन कुमार है। रियली? जी बिल्कुल। और लास्ट जो मैंने 80 में भी किया है, हाँ, उसमें बहुत मज़ा आया करने में। ये दोनों क्लोजेस्ट हैं अभी, Closest शायद इसलिए भी क्योंकि अभी एकदम रिसेंट भी हैं, हाँ। तो बहुत मज़ा आया। अमेजिंग। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? क्या आप कर रहे हो? यू वांट टू टेल अस, लाइक स्पिल द बीन्स थोड़ा सा। अभी मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ, और वो आउट एंड आउट कॉमेडी है। अच्छा, तो जी। कॉमेडी? जी। ओके, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ये शायद आपका पहला कॉमेडी होगा। पहला कॉमेडी है ना? बिल्कुल। और तो वो टाइप कास्टिंग वाली चीज़ थोड़ी सी टूटेगी। यस, हमने भी बात ही की थी कि आर यू फीलिंग दैट, सो हाँ। और उसके अलावा 2-3 और मेरी फिल्में हैं जो आने वाली हैं, और एक नेक्स्ट मंथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म शुरू करने वाला हूँ। वो थ्रिलर है, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। खुद की फिल्म बनाना चाहोगे कभी? लाइक यू वांट टू बी द क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और यू थिंक एक्टिंग और एक्टर इज माय niche and this is my thing and I would... मतलब डायरेक्शन तो नहीं, पर हाँ उसके अलावा मतलब बाकी सब चीज़ों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि यू नो कहानियों में, और राइटिंग तो नहीं करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, पर हाँ हो सके अगर जीवन में बिल्कुल करना चाहूँगा। Really? चलिए हम एक गेम खेलेंगे छोटा सा, ठीक है? इट्स कॉल्ड हिंदी बोल। आप और मैं बात करेंगे, मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन आप डॉज करोगे इंग्लिश का वर्ड, एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलना है। विल डू दैट, विल स्टार्ट। चलिए, हमारे साथ हैं जतिन गोस्वामी। जतिन, वेयर आर यू फ्रॉम एग्जैक्टली? सबको बहुत कन्फ्यूजन है। आप हरियाणा से हैं, फिर आपका घर देहरादून में भी है। बाय द वे, आई एम आल्सो फ्रॉम देहरादून। दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट व्हेन आई हर्ड यू आल्सो फ्रॉम देहरादून। तो कुछ बताइए अपने थोड़ा सा। मैं हरियाणा में पैदा हुआ था, और मैं दिल्ली में पला बड़ा, और उसके बाद में मैं बम्बई आ गया, और मुंबई आ गया, और मेरी फैमिली अब फैमिली एंड यू आर आउट। अरे यू वांट टेक अनदर चांस? पर मैंने वो फैमिली दिस इज ये गलत बात है। अच्छा, मेरा परिवार है। फैमिली तो थोड़ा हिंदी वाला हो जाता है, परिवार। तो आप आउट हो गए। एक और चांस? हाँ चल कंटिन्यू। तो परिवार मेरा देहरादून में है। पॉइंट में जो एक मिल गया। जी, परिवार। नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे माता पिता हैं, मेरी बहन है। जी। अच्छा, और एक्टिंग में जो आपकी रुचि है, दिलचस्पी, कब से थी? ये जब मैं 14 वर्ष का था तब से है, और तब से ही ये मेरी रुचि इसमें रही है। रुचि से रही है। मुंबई शहर आपको कब अच्छा लगा, या आप हमेशा से मुंबई आना चाहते थे? कौन सी चीज़ें आपको मुंबई की 3 बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और कौन सी 3 बहुत अच्छी लगती है ऑफ द सिटी मुंबई? मैं पहली बार मुंबई एक नाटक लेके आया था, और तब से मुझे इस शहर से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। पहली बार जब मैंने समुद्र देखा तो बहुत प्रभावित हुआ, और उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आ जाऊँगा रहने के लिए। पर जब वो मौका लगा और मैं आया यहाँ, तो बहुत जल्द मैं अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा कि यही घर है, और कर्मा है एक तरीके का। तो जो एक जुड़ाव था वो शुरू से रहा मुंबई के साथ। अब तो यही घर लगता है। What changes you think मुंबई सिटी में होने चाहिए? कुछ बदलाव जो होने चाहिए। It's very important for somebody who loves the city, but also have to talk about कौन से कुछ छोटे बदलाव जो हमारे इस शहर में चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ चलने के लिए काफ़ी ये शहर वैसा नहीं है जहाँ उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे अगर कोई, मैं जैसे चलता हूँ काफ़ी, मुझे पसंद है, तो कई बार मुझे लगता है कि ऐसे उद्यान और नहीं बने हुए हैं, या ऐसी जगह नहीं कोई रखी हुई जहाँ एक आदमी जाके सैर कर सके,
तो उसकी मुझे कमी काफ़ी खटकती है। क्या बात। और भीड़ भड़क्के में आपको गाड़ियों के बीच बीच में से चलना पड़ता है कई बार, तो मुझे लगता है कि अगर वो Not किसी bad. तरीके से हो आपने जाए। जिस तरह से हिंदी की पकड़ रखी, क्योंकि आपने एक पॉइंट खो दिया, जी। हम आपको 2 की जगह अब 1 ही सिलेंडर दे पाएंगे एज अ गिफ्ट। उससे ज़्यादा नहीं होगी। पहला पॉइंट मैंने जीता था, बट दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई थिंक वी वांट टू कीप मीटिंग यू फॉर आपकी हर सक्सेस स्टोरी को हमें सुनना है, हमें महसूस करना है, हमें आपसे बात करनी है। पवन कुमार इज डेफिनेटली समथिंग विच वॉक्ड विद द केक अवे। ठीक है, आपने Thank एक you so अलग much. ही खूबसूरती से इस किरदार को निभाया, एंड वी लव पवन कुमार एज अ कैरेक्टर, वी लव यू जतन एज एन एक्टर, Thank you so एंड थैंक यू सो मच फॉर bringing that grit, and making people understand कि एक एक्टिंग के थ्रू how impactful it can be for viewers also. And like I said, UPSC वालों को आप क्या कहना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं? लगे रहो। लगे रहो। जी बिल्कुल, लगे रहो, एंजॉय करो, मजे करो। हाँ। जी बिल्कुल। मजे फिर, लेकिन अभी किस तरह से, मतलब तैयारी के लिए क्या ज़रूरी आपको लगता है कि आपने इतना इस कैरेक्टर को पूरा जी लिया है, क्या कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू क्रैक इट? मैं तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा उस बात नहीं बता पाओगे? नहीं, क्योंकि उस तरीके से मैं नहीं समझ पाया पूरी इस प्रिपरेशन को, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो बहुत बेवकूफ़ लगूंगा। और वो सब जो कर रहे हैं तैयारी, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कहीं भी पहुँचने के लिए मेहनत तो लगती है, और उसमें आप लगे रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच जतन फॉर being here with us. आपने Thank you so टाइम much. निकाला and you just spoke to us and to the viewers. I'm sure कि आपको बहुत अच्छा लगा ये पूरा इंटरव्यू, and you बहुत अप क्लोज आपने जतन को जाना है, जो हम हमेशा बहुत इंटिमिडेटिंग आपके कैरेक्टर्स होते हैं, और इतना अप क्लोज हमने आपके बारे में नहीं जाना था. I think this is pleasure and it's so wonderful to know so much about you up close. Thank you so much. Thank you, and we're going to come up with another episode very soon on comment section, so keep viewing. Hi, I'm Jatin Goswami. Please like, share and subscribe the comment section.